पाकिस्तान के साथ ये कहावत इस वक्त एकदम फिट बैठती है कि आकाश में बिजली चमक रहा है और गधा दुलत्ती झाड़ रहा है। क्या है फाटा जिसने अब कहर बरपा दिया है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ब्रिक्स से एक और खबर निकल कर आई है और ये खबर ऐसी है कि रूस और चीन को भारत ने मजबूर कर दिया। मीटिंग से ठीक पहले जानेंगे क्या था मामला, भारत ने कैसे ये सब कुछ किया था। तो वहीं क्या है फाटा जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल आ रहा है और एक फाटा की वजह से पाकिस्तान के न जाने कितने टुकड़े होने के आसार बढ़ गए हैं। पड़ोस में हो रहा है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल ही में ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी और ब्रिक्स की इस मीटिंग से पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया जाएगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी बहुत खुश हो रहा था कि शायद उसे मौका मिल जाएगा। लेकिन आखिरी मोमेंट पर पाकिस्तान कहीं भी नहीं दिखा। कई सारे और दिखे और देशों के प्रतिनिधि भी आए लेकिन पाकिस्तान नहीं आया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये आधिकारिक तौर पर बयान दिया कि ब्रिक्स के ही एक देश ने उसकी एंट्री को बैन किया और ये बैन करने वाला देश कौन है वो सभी जानते हैं, भारत है। पर सवाल ये उठने लगे कि चलो भारत ने रोक दिया पर चीन जो हर जगह साथ देता है और चीन जो भी करेगा उसका रूस साथ देगा, इन दोनों देशों ने कैसे भारत को ऐसा करने दिया। बाकी देश अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सेनेगल, मलेशिया ये सारे शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का ही रास्ता क्यों रोका गया और चीन ने दोस्त पाकिस्तान का साथ न देकर भारत का साथ दिया। पाकिस्तान ब्रिक्स में घुसना चाहता है ये भारत भांप चुका था और भांप कर भारत ने बहुत तेजी से इस मामले पे काम किया और मजबूर कर दिया आयरन बिरादर चीन को पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए। आपको याद होगा वांग यी भारत आए थे और ब्रिक्स मीटिंग के लिए भारत से बातचीत की थी, फिर ये यहाँ से लौटे थे। ब्रिक्स मीटिंग में चीन को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि भारत ही शामिल न हो। अगर भारत ब्रिक्स मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो फिर सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ब्रिक्स के टूटने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें ब्रिक्स के बैंक में भारत ने भी काफी पैसा लगा रखा है। ब्रिक्स का अपना बैंक है जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक और अब तो ब्रिक्स कुछ बड़ा ही प्लान कर रही है और इस प्लान के आधार पर पाकिस्तान को दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ब्रिक्स का अब प्लान है कि ब्रिक्स अपना IMF बनाएगी, यानी पैसे को लेन देन एशियाई देशों में करने के लिए एक ऐसा संगठन जिसके पास पैसा हो काफी। न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैसे ही 40 देश जुड़े हुए हैं, यानी ब्रिक्स का रूप अब एकदम से बदल रहा था। ऐसे में भारत ने कथित तौर पर रूस और चीन दोनों के सामने ये बात रखी कि पाकिस्तान को आप किस एंगल से ब्रिक्स में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान बाजार की श्रेणी में भी नहीं आता है कि बहुत तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। हम ऐसे देशों को ब्रिक्स में बुलाते हैं जिनका इकोनॉमी में बहुत अच्छा रूप है, कोई बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान कंगाली की हालत से गुजर रहा है, दुनिया भर से कर्ज की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो सकता है। फिर किस आधार पर हम पाकिस्तान को ब्रिक्स की इस मीटिंग के लिए न्योता दें, ऑब्जर्वर के तौर पर भी हम क्यों दें। अब ये जब बात भारत ने सामने रख दी तब रूस भी चुप हो गया और चीन भी चुप हो गया। रूस तो वैसे ही चुप था लेकिन चीन का चुप होना ज्यादा जरूरी था और चीन चुप हो गया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाते हैं और पहली बार आयरन बिरादर को आयरन बिरादर से झटका भी मिल गया। लेकिन भविष्य में चीन ये कोशिश जरूर करेगा पाकिस्तान की एंट्री कराने के लिए। ऐसे में भारत को तैयार रहना होगा कि भारत कैसे इस चीज को ना होने दे। खैर अभी वो दिन आने में बहुत दूर है। अभी तो यही लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान खुद ही तबाही के रास्ते पे जा रहा है और शायद किसी भी संगठन में शामिल होने लायक नहीं बनेगा और ये कोई और नहीं बल्कि खुद उसके ही संगठन कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे और यही हाल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर जो एक आतंकी संगठन है, पाकिस्तान जिसे
आतंकी संगठन कहता है टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान के साथ तालिबान जो हक्कानी वाला तालिबान है मिलकर बैठक हुई और बैठक होकर ये तय हो गया कि चलो ठीक है, हम अब सीज फायर कर लेंगे। और सीज फायर करने के साथ साथ ये भी बात हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा इलाका और पश्तून इलाका जो मेजोरिटी वाला है उस इलाके पर अब टीटीपी का शासन होगा। सब कुछ साफ होने के बाद ऐसा लगा कि चलो ठीक हो गया, पर अब खबर ये आ रही है कि ये समझौता खतरे में पड़ गया है। और समझौता खतरे में पड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार हमले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये बात किसी और ने नहीं कह दिया है बल्कि टीटीपी के सरगना मुफ्ती नूर वली ने कहा है। अब क्या है फाटा, इन्हें क्या चाहिए, क्यों ये अब इस हिस्से को लेने के बावजूद भी ये अकड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो होना ही था। एक हिस्से पर मान जाने के बाद इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अब ये अगले हिस्से पर और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए पूरे पाकिस्तान पर कब्जा जमाएंगे। दरअसल अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान काफी नजदीक है। ऐसे में कुछ भी करना होता है टीटीपी आतंकियों को तो ये बड़ा हमला कर देते हैं। हमला करके ये अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने एयर स्ट्राइक भी किए और एयर स्ट्राइक में तालिबान के लोगों को निशाना भी बना लिया, जिसके बाद तालिबान भी गुस्से में आ गया और तालिबान ने कहा कि अब दोबारा आपने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। ऐसा करने के बाद पाकिस्तान मजबूर हो गया। अब वो अंदर जाकर अफगानिस्तान के एयर स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहा है और टीटीपी को कहीं न कहीं से अफगानिस्तान वाले तालिबान से समर्थन भी मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तानी सेना ने दगा देना शुरू कर दिया। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ टीटीपी का कहना है कि उनके लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना धर पकड़ रही है और हथियार डालने के लिए विवश कर रही है। अब इस पर उन्होंने ये कहा है कि हम तोड़ देंगे इस समझौते को क्योंकि हमें चाहिए फाटा। अब फाटा क्या है जिसके लिए ये सारा बवाल खड़ा हो रहा है, तो आपको बता दें, दरअसल फाटा का पूरा नाम है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। ये एक जनजातीय इलाका है। ये एक ऐसा इलाका है जो जंगलों से भरा हुआ है, पहाड़ों से भरा हुआ है और पहाड़ जंगल से भरे होने की वजह से ये आतंकियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये वो इलाका है जहां अवैध हथियारों की मंडी लगती है और दुकानों में सब्जियों की तरह बंदूकें बेची जाती है। टीटीपी का ये पसंदीदा इलाका है और टीटीपी ये चाहती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है तो उन्हें ये एरिया भी चाहिए, यानी उन्हें ये मंडी भी चाहिए और पाकिस्तानी सरकार ये देना नहीं चाह रही है। अब यही कहर बनकर टूट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने आप को टूटने से बचा पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।